हेलो एंड वेलकम एवरीवन। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया था स्क्रॉल व्यू, और स्क्रॉल व्यू बनाने के लिए यहाँ पे हमने यूज किया था कंपोनेंट स्क्रॉल व्यू का। और स्क्रॉल व्यू बनाने के पीछे हमारा रीजन क्या था कि अगर हमारे पास जो कंटेंट है वो एक स्क्रीन से अगर ज़्यादा है तो इसे स्क्रॉलेबल बनाना पड़ेगा। और स्क्रॉलेबल बनाने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया था इन सारे लंबे कंटेंट का। लेकिन अगर ये कंटेंट हमारे पास बहुत बड़ा हो जाता है, राइट, बहुत बड़ा सेंस का मतलब हो गया कि अगर हमारे पास जो डेटा आ रहा है ना डेटाबेस के साथ, तो उस डेटाबेस के अंदर में हो सकता है कि थाउजेंड्स ऑफ डेटा हो, और उस डेटा को अगर मैं यहाँ पे सिंपली स्क्रॉल व्यू के अंदर में डिस्प्ले करूँ तो इसमें होता क्या है, इंटरनल परफॉर्मेंस के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो उन सारे डेटा को वन टाइम लोड करता है स्क्रॉल व्यू के अंदर में। और जैसे ही वन टाइम ये लोड करेगा तो आपको मालूम है कि ये बहुत सारे रिसोर्सेस यूज करने वाला होगा इन द बैकग्राउंड, एंड इट विल टेक सम टाइम टू प्रोसेस ऑल द डेटा। और इसके कारण क्या होगा कि इसका लोडिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा और मेमोरी के ऊपर में भी थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर हमारे पास इसका कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन होता, अल्टरनेट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, सो आप यहाँ पे समझो। सपोज करो कि आपके पास ये आपका मोबाइल है और यहाँ जो डेटा आने वाला है वो डेटा हमारे पास बहुत भारी मात्रा में है। तो इन सारे डेटा को क्या करेगा, वो एक ही साथ रेंडर कर रहा होता है। तो हम क्या चाह रहे थे कि हमारे स्क्रीन के एरिया में जितना डेटा विजिबल होगा केवल उसी डेटा को वन टाइम में लोड करो, और बाकी डेटा को तब तक मत लोड करो जब तक वो विजिबल एरिया के अंदर में नहीं आ जाता है। विजिबल एरिया के अंदर में आने का मतलब क्या है, जब आप इसको स्वैप करोगे ना ऊपर की तरफ, तो जैसे ही स्वैप करोगे तो नीचे का जो डेटा होगा वो ऊपर की तरफ पुश होगा, और जैसे ही धीरे धीरे वो डेटा ऊपर की तरफ पुश होगा वैसे वैसे उसको स्क्रीन के ऊपर में हमें लोड करना है। इससे क्या होगा कि हमारा मेमोरी सेव हो जाएगा, प्रोसेसिंग स्पीड भी थोड़ा फास्टर रहेगा, ठीक है, और वन टाइम लोड करने का भी टेंशन नहीं रहेगा। और इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लैट लिस्ट। तो यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं फ्लैट लिस्ट का। और फ्लैट लिस्ट जब हम लोग यूज करेंगे तो फ्लैट लिस्ट के अंदर में दो चीजें चाहिए। फर्स्ट वन, इसके पास एक चाहिए होता है डेटा प्रॉपर्टीज, और डेटा के अंदर में हम वो सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे जो डेटा मुझे रेंडर करवाने हैं इन सारे स्क्रीन के ऊपर में, या फिर डेटाबेस से कोई डेटा आ रहा होगा तो ये हमारे पास यहाँ पे डेटा हो जाएगा, राइट। तो इस डेटा को यहाँ पे मुझे प्रोवाइड करने होंगे। और दूसरा चीज चाहिए हम लोगों को यहाँ पे कि कौन से आइटम को रेंडर करना है। सो रेंडर आइटम करने के लिए यहाँ पे हमें एक कॉलबैक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और इस फंक्शन के अंदर में यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर देंगे उस आइटम को जो आइटम हम लोगों को मिलने वाला है इस डेटा से। तो वन बाई वन डेटा यहाँ पे आएगा हमारे पास, और उस डेटा को हम लोग यहाँ पे रेंडर करवाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है इस फ्लैट लिस्ट को। So let's come to our VS Code to implement the flat list. तो यहाँ पे हमारे पास VS Code, और यहाँ पे हम लोगों को implement करना है flat list। तो flat list को implement करने के लिए फिर से हम लोग बनाएंगे एक separate component, and here is our component folder, and inside this component let's create a new file, and यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं flat list demo, and the extension name should be JSX। और यहाँ पे हम लोग ले आते हैं रिएक्ट नेटिव का फंक्शन कंपोनेंट, और बॉयलरप्लेट कोड लाने के लिए रिएक्ट नेटिव फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट। सो हियर इज आवर बॉयलरप्लेट कोड एंड सेव इट, और इसे हम लोग कर लेते हैं मिनिमाइज, और सामने रख लेते हैं अपना इम्यूलेटर। तो ये है हमारा इम्यूलेटर जो प्रीवियस सेशन का था, और अब मुझे स्क्रॉल डेमो नहीं चाहिए तो इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ, और फ्लैट लिस्ट डेमो जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है इसको इंपोर्ट कर लेते हैं app.tsx के अंदर। तो यहाँ से हम लोग इसे अभी रिमूव कर लेते हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं फ्लैट लिस्ट डेमो। और स्क्रॉल डेमो नहीं चाहिए तो आप यहाँ से रिमूव भी कर लो, और यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं। नाउ सेव इट, और होपफुली हम लोगों को न्यू रिजल्ट मिल जाना चाहिए फ्लैट लिस्ट डेमो का कंटेंट। यहाँ पे हमारे पास फ्लैट लिस्ट डेमो। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट हियर द फ्लैट लिस्ट डेमो। अब यहाँ से हम लोग इस टेक्स्ट को पहले रिमूव करते हैं, क्योंकि मुझे इंप्लीमेंट करना है केवल फ्लैट लिस्ट,
और इसके लिए हम लोगों ने बात की थी कि अगर मेरे पास बहुत सारे डेटा है और उन डेटा को रेंडर करने हैं इस स्क्रीन के ऊपर में, तो यहाँ पे हम लोग कुछ डमी डेटा क्रिएट कर लेते हैं एंड कॉन्स्टेंट, एंड यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं आइटम्स। और हमारे पास जो आइटम्स है वो एक एरे होगा और इसके अंदर में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो आइटम जो होगा उसके अंदर से हम लोग ले लेते हैं आइटम नेम और आइटम 1। और दूसरी चीज़ें चाहिए हम लोग को प्राइस, तो यहाँ पे हम लोग कुछ प्राइस डाल देते हैं। और ऐसे ऐसे हमें चाहिए 10-12 रिकॉर्ड्स, राइट, क्योंकि मुझे इन सारे चीज़ों को यहाँ पे रेंडर करवाने हैं। अब यहाँ से कुछ वैल्यू भी चेंज कर लो ताकि आपको पता चले कि मेरा दूसरा आइटम भी रेंडर हो रहा है, अदरवाइज आपको लगेगा कि एक ही आइटम बार बार रेंडर हो रहा है। सो हियर इज 4 एंड 5, 6, ऑलराइट, सो हियर इज द 6 आइटम। अब इन सारे आइटम्स को मुझे रेंडर करने हैं अपने स्क्रीन के ऊपर में, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं फ्लैट लिस्ट को। So here is our flat list. Now create a fragment, and inside this fragment I am creating a flat list. So here is our flat list and it requires a data properties. जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि इसको एक डेटा चाहिए जहाँ पे आपको डेटा सेट प्रोवाइड करने हैं। तो जो डेटा सेट है हमारे पास वो है आइटम्स, और यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करने के बाद हम लोग को प्रोवाइड करना है रेंडर आइटम। अब यहाँ से हम लोग कर लेते हैं रेंडर आइटम कि कौन से आइटम को मुझे रेंडर करने हैं। और रेंडर करने के लिए यहाँ पे हम लोग को आइटम चाहिए कहाँ से, इन सारे डेटा से, और वो डेटा हमने प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे डेटा प्रॉपर्टीज को। ऑलराइट, अब इस डेटा आइटम से हम लोगों को एक एक डेटा को यहाँ पे रिसीव करना है, और यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग एरो फंक्शन, और यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर लो उस आइटम को, राइट। और उस आइटम को यहाँ पे मुझे रेंडर करना है एज अ टेक्स्ट फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कंपोनेंट टेक्स्ट का यूज, और इसके अंदर में मुझे प्रिंट करना है आइटम नेम। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे आइटम डॉट आइटम नेम, राइट। तो ये आइटम नेम जो आया ये यहाँ से आया आइटम नेम, और ये जो आइटम है वो एक एक हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। सो सिंगल ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द आइटम, right? So these are the one item extracted from this data list. और यहाँ पे हमें अभी फ्लैट लिस्ट को क्लोज करना है, तो मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ एंड सेव इट। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट द मैसेज। और यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि इसका कुछ स्टाइलिंग हम लोग सेट करें, तो आप यहाँ पे टेलविंड यूज कर लो, क्लास नेम, और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं टेक्स्ट टू एक्सेल, और मार्जिन भी रखना चाहते हो तो MY हम लोग कर लेते हैं सपोज 2, एंड फॉन्ट बोल्ड रखना है तो फॉन्ट बोल्ड कर लेते हैं, और टेक्स्ट कलर भी तो हम लोग चेंज करेंगे ताकि दिखाई दे हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सपोज ग्रे, और ग्रे कर लेते हैं यहाँ पे 900, डार्क कलर हम लोग को चाहिए। और इसके बाद अगर आप चाहते हो कि मुझे बॉर्डर भी चाहिए तो यहाँ पे हम लोग बॉर्डर डाल देते हैं, और बॉर्डर का थिकनेस कितना रखना चाहते हो डिफ़ॉल्ट रहने दो, और बॉर्डर का कलर कैसा रखना चाहते हो तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं बॉर्डर कलर इज सपोज स्काई कलर, राइट। और स्काई में भी कितना डार्कनेस रखना है तो 800 हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, सो दैट हम लोग को क्लियरली विजिबल हो जाएगा। हमारा लिस्ट बन के तैयार हो गया। और पैडिंग भी सेट करना है, थोड़ा सा हाइट वगैरह बढ़ा दो इसका, तो PY हम लोग कर लेते हैं 10, ऑलराइट। और PX भी हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं 5, तो हमको हॉरिजेंटली भी स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे, आइटम 1, आइटम 2 एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे देखो स्क्रॉलेबल तो हो गया, लेकिन हमारे पास आइटम ही अभी कम है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कुछ आइटम को बढ़ा लेते हैं। और आइटम बढ़ाने का मतलब हो गया कि हमारे पास यहाँ पे 6 आइटम है, तो एटलीस्ट 10 आइटम आप कर लो। यहाँ से 6, 7 मैं यहाँ पे क्विकली बढ़ा लेता हूँ, ऑलराइट। सो इट इज़ 10 आइटम्स। अब यहाँ पे देखो आइटम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऑलराइट, ये स्क्रॉलेबल है। अब यहाँ पे जो इंटरनल फंक्शनलिटी है उसका वो कैसे काम करता होगा, तो हमारे स्क्रीन के अंदर में जितने आइटम अभी दिख रहे हैं वो वन टाइम में केवल उतना ही मेमोरी के अंदर में लोड करता है,
और आप जैसे ही ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो जैसे जैसे आइटम हमारे डिस्प्ले एरिया के अंदर में आएगा वैसे वैसे एक एक करके आइटम हमारा लोड होगा स्क्रीन के ऊपर में, राइट। तो इससे हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा रहेगा। सो अगर आप डेटा सेंट्रिक काम कर रहे हो, बहुत सारे डेटा आपको डिस्प्ले कराने हैं स्क्रीन के ऊपर में, तो प्रेफर करो कि आप फ्लैट लिस्ट का यूज करो, स्क्रॉल व्यू का यूज ना करो। अब यहाँ पे जो हम लोग की एक्सट्रैक्टर वगैरह लगाते हैं वो सब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।